बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसले की घड़ी आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है और एक तैयारी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है कि वो उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में आके करना है, जिसके लिए भरपूर तैयारियाँ जो हैं वो हुकूमत और इंतज़ामिया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने कर ली है। इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त मैसूर है, कंटेनर्स के हिसार में है। जितने दाखिली खारजी रास्ते थे वो बंद हैं। दफ़ा 144 नाफिज है यहाँ पर। जितने ऐसे मकामात थे जहाँ पर के ये कहा जा रहा था कि जी वहाँ से कुछ ख़तरा था कि यहाँ से कोई आ सकता है, असम्बली हो सकती है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तमाम हॉस्टल्स खाली करा लिए गए हैं, तालीमी इदारे जो हैं वो उनके हॉस्टल्स खाली करा लिए गए हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स खाली हैं। तो हर तरह से इस्लामाबाद को एक तरह से ये कहा जाए कि सील प्रूफ बना दिया गया है। लेकिन ये किस लिए किया गया कि एक एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया हुआ है, जो कि यूँ समझिए कि इस्लामाबाद आने को है। इस हवाले से फ़ैसले की घड़ी एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है, एक फ़ैसला आ चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है, मना कर दिया है कि इस्लामाबाद की हदूद में कोई एहतजाज, जलसा जुलूस नहीं हो सकता। ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तहरीरी हुक्मनामा जारी हो चुका है। इस तनाजुर में अब पीटीआई जो है वो इसको कैसे देखेगी, इस हुक्मनामे को, ये हम जानेंगे अदील सरफराज। सर देखें, जस्टिस सामिर फारूक साहब ने एज एक्सपेक्टेड जो उन्होंने फैसला दिया है, उससे यही नज़र आ रहा था जो उन्होंने पहले माजी में फैसले दिए हैं। अब देखें, अदालतें क्यों कर होती हैं। अदालतें होती हैं, मैं अगर आइनी अदालतों की बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, वो होती हैं कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं आम शहरियों के, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना होता है। उनका काम होता है कि इंश्योर करें कि उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ बिला ताअत्तुल फ़राहम किए जाएँ गवर्नमेंट की जानिब से, रियासत की जानिब से। यहाँ पर अब उल्टा हो रहा है। रियासती इदारे या हुकूमत जाती है एक आम शहरी के नाम पर अदालत में, और अदालत से ये कहती है कि ये जो आम शहरी हैं, ये अपना आइनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा हमें आपकी मदद मुआवनत चाहिए उनको इस आइनी हक का इस्तेमाल करने से रोकने की। और अदालत जो है वो उनकी बात को मनोअन तस्लीम करती है। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी बात को मनोअन तस्लीम तो कर लिया, मगर जो मुतासरा फरीक है, जो सियासी जमात है, उसको सुना भी नहीं। उसको सुने बगैर ही उस सियासी जमात को कह दिया गया है कि आप अपना आइनी हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जो आइन में आपको हक दिया गया है आज़ादी इजहार राय की या उसके अलावा नहीं, नकलो अदील हरकत अदील की। यहाँ मैं अगर ये कहूँ कि देखिए, आप कह रहे हैं कि वो आईनी हक, लेकिन वो आईनी हक इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। एग्जैक्टली। कानून मौजूद हैं। दफ़ा 144 अगर लगी हुई है तो जाहिर है ये कानून के मुताबिक लगी है। एक प्रोविजन है जिसके मुताबिक इंतजामिया ने यह देखा कि जी हालात ऐसे हैं तो हम दफ़ा 144 इम्पोज करें, तो फिर उसके ऊपर पाबंदी करना नहीं नहीं नहीं, वो तो। अब ये देखें ना, यहाँ पर यही तो हमारी गवर्नमेंट है, इसी चीज़ को तो एक्सप्लॉइट कर रही है। ठीक है, उन्होंने अपने दाने पूरे कर लिए होंगे, दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई होगी। अब देखिए, हाई कोर्ट्स या अदालतों का क्या काम है। अदालतों का काम ये है कि जिस तरह हुकूमत चाह रही है उसको एज इट इज़ उठाकर तश्तरी में पेश ना किया जाए ना, जो वो मांग रही है। जाहिर बात है, अव्वल तो आप एक फरीक के खिलाफ आए हैं, उस फरीक को आपने सुने बगैर फैसला दे दिया है उसी के खिलाफ। और दूसरी चीज़, इस फैसले का ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो ये है कि अब एक लाइसेंस टू किल दे दिया है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने माजरत के साथ मोहसिन नकवी को, जो कि वजीर दाखिला हैं। उनको ये कह दिया गया है, जवाज़ फराम कर दिया गया है इस अदालती फैसले की सूरत में कि अब जिस तरह चाहे मर्जी वो इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए नहीं, अगर अगर अदील इसको हम दूसरे पैराई में देखें तो फिर तो ये है कि उन्होंने, अदालत ने ये कहा है कि जी आप जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो लॉ के तहत इम्पोज की हुई चीज़ें हैं आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। आप उसको लाइसेंस टू किल का नाम दे दें, वो आपकी तशरीह है। लेकिन उन्होंने तो ये कहा है कि जी आप आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो सर है उसको देखें, ये इंश्योर अब करेंगे। देखें हम ना वो शतरमुर्ग की तरह अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकते। मोटरवेज को तारीख में पहले आपको याद है कभी इस तरह बंद किया गया हो? क्यों किया गया? मुरम्मत कर रहे हैं वो। दूसरे देखें ना सर, ठीक है, ठीक जो है। मतलब ये इसको कवर कौन फराम कर रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला ही फराम कर रहा है ना कवर, कि भाई बाय हुक और आइदर बाय क्रोक ठीक है। आपने रोकना है, आपको पूरा इख्तियार है। क्योंकि ये जो इस वक्त दफ़ा 144 का नफाज है, इसकी खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता। अदालत का हुक्म आ गया है। अब आप चाहे जो मर्जी के, जो मैं लाइसेंस टू किल की बात कर रहा हूँ वो यही है ना, लाइसेंस टू किल सर। लाइसेंस टू किल नॉट इन अ मैनर कि आप किसी की खुदा न खास्ता जान ले लें, मगर आप एक सियासी तहरीक को दबाने के लिए
जो भी हथकंडे हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। देखिए आप इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, ये 21वीं सदी है और यहाँ पर जो इस वक्त का इस्लामाबाद है ये कैपिटल 18 सिटी है। ये देखिए ना सर 13वीं 14वीं सदी का मंजर पेश कर रहा है। एक बिल्कुल ही एक हिजान की सी कैफियत है, एक किला नुमा सूरत हाल बन चुकी है। हम अभी डिस्कस यही कर रहे थे अपने कुलीग के साथ, यार सुबह जैसे तैसे करके आ तो गए हैं, अब शाम को वापस कैसे जाएंगे और फिर कल सुबह आना है। तो ठीक है। ये हालत है शहर इक़्तिदार की अच्छा, और दीगर अगर शहरों में भी अदील यही अदील सूरत हाल देखिए, अगर मैं अदालत को मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट है। यस, पर्सपेक्टिव कि अगर अदालत ये कह देती एस्टैब्लिशमेंट। है, अगर ये अदालत नहीं, जुडिशरी को कह लीजिए कि अगर जुडिशरी ये कह दे कि हाँ जी इसकी इनको इजाज़त है क्योंकि आईन और कानून के तहत ये उनका हक है, वो उनको आने दें, और फिर उस ऑन स्लॉट में अगर किसी और के हाथ में लाइसेंस टू किल आ जाए, तो वो नहीं भी नहीं, तो वो एस्पेक्ट भी तो देखना है ना। वो देखें, एस्पेक्ट अदालत आप ये भी देख देखती है। सॉरी, वो एस्पेक्ट आपने उस वक्त देखना है जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। अब देखें सर, मैं कहता हूँ कि फ़लाँ इदारे में मैं काम करता हूँ, फ़लाँ दफ्तर में मैं काम करता हूँ, मेरे चंद मुतालबात हैं, उन मुतालबात को तस्लीम किया जाए। उन मुतालबात को अवाम ऊपर हायर अफ़्स तक पहुँचाने के लिए मुझे एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होगा, ठीक है? वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना मेरा हक है। यही थोड़े से लार्जर पर्सपेक्टिव में आप देखें, इस वक्त सियासी जमात है वो ये समझती है उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो ये समझती है उनके लीडर को उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है, वो ये समझती है कि जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात हैं ये धांधली ज़दा इंतखाबात हैं, फार्म 47 की हुकूमत है, उनके मुतालबात हैं। अब वो अवाम तक पहुँचाने और सबसे इम्पोर्टेंटली उन इदारों को, उस हुकूमत को ये बावर कराने के लिए उन्होंने अपना एहतजाज का जो हक है आइनी, उसको इस्तेमाल करना है। अब आप ये पहले से अख़ज़ कर लें कि भाई ये एहतजाज करेंगे जब, तो इनके हाथ में असला होगा, ये अच्छा, एहतजाज करेंगे, ये हम पर हमलावर हो जाएंगे, लिहाजा बेहतर है इनको एहतजाज ना करने दो। अच्छा आप अदील, उनको उसमें हमला तो करने दें, उसमें एक पता चल जाएगा, हमला करें, आप उठाकर जेल में डालें। पहले आपने डाला है कि नहीं डाला? नहीं, ये तो अभी भी प्रीएम्प्टिव मेजर्स तो लेने होते हैं नहीं, ना। प्रिएम्प्टिव मेजर सर इन अ सेंस आप ले सकते हैं ना कि हम देखेंगे कहीं पर कोई ऐसे अनासर हमें अगर नजर आए, हम उसी वक्त उनको गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये आपकी बात मान आप ली सर जाए, तो देखिए वो ना, देखें, पूरे हुकूमत शहर ये को कह आप रही है, बंद कर दें, पूरे हुकूमत मुल्क को इसलिए आप बंद कर दें। कल बेलारूस के जो हुक्मरान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और पूरा एक डेलीगेशन है जो वो वहाँ पर आएगा। एक ये भी रीज़न उन्होंने दी भी है कि जी ये उनको पीटीआई से ये शिकायत है कि जी ये हमेशा ऐसे वक्त में ही क्यों होता है जब किसी चाइनीज सदर ने आना हो, या तुर्किश प्रेसिडेंट ने आना हो, या बेलारूस का देखिए जो। माजी की तो मैं बात नहीं करूंगा, अब की बात अगर मैं कर लूँ, मुझे तो यही अंदाजा है कि जो इमरान खान साहब की जानिब से कॉल दी गई थी, ऑब्वियसली उस वक्त तो ये डिसाइडेड ही नहीं था कि बेलारूस के सदर ने आना है। वो तो बाद में डिसाइड हुआ है ना, क्योंकि उनके हवाले से खबर बाद में आई है इस कॉल के आने के बाद। अब ये एक अलग बात है, इसको आप दूसरी तरफ लेकर जाना चाहें आप लेकर जा सकते हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, रियासत है। यहाँ पर अगर एहतजाज अगर पुरअमन तरीके से आप किसी को करने दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मुल्क में कोई अगर पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो आपके मुल्क में कोई गैर मुल्की सफारतकारी या वो जो सफारतकार हैं या ममालिक के सदूर हैं वो नहीं आ सकते। वो आते हैं और आ सकते हैं। आपने इंश्योर करना है ना, आप पहले से माहौल ये जानबूझकर बना रहे हैं, बहाना बना रहे हैं कि भाई इन लोगों ने खाना जंगी करनी है, हमने पूरे मुल्क को बंद कर दिया। देखें सर, पूरे मुल्क को बंद कर वैसे आपने वैसे जो पीटीआई का स्केल है, मतलब जो प्रोटेस्ट का स्केल है, और वो उनका दावा भी है और ये हकीकत भी है कि उनका वोट बैंक, उनकी पब्लिक सपोर्ट, और वो जितना कुछ एक पब्लिक सेंटिमेंट को गैदर कर लेते हैं, उस हिसाब से तो वाकई फिर पूरी मोटरवे ही बंद अगर हुई है तो सही हुई है ना। सर देखें ना, आप नजर तो अगर कोई वो कहा मैंने है तो कि जी हमने पूरे मुल्क के तूलो अर्ज से लोगों ने आना है, तो फिर जाहिर है मुल्क के तूलो अर्ज में कंटेनर लगने चाहिए या रास्ते बंद होने चाहिए मैंने तो अगर रोकना है मैंने आपने। तो अभी अपनी वीडियो में यही बात की है कि बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है गो के बड़ी ऑफेंसिव मोड में है इस वक्त गवर्नमेंट, हमारे रियासती इदारे, मगर इन एक्चुअल सेंस अगर आप देखें तो उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। मतलब इस ये बात पॉपुलैरिटी पीटीआई को के वो फेवर में कंटेस्ट नहीं जाती कर है। पा जी रहे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये पीटीआई के फेवर में जाती है ये बात कि जिस अंदाज में तैयारियां हुई हैं, यानी मोटरवे ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक अगर बंद किया जा रहा है, तो दैट मीन्स कि जी जो उसका स्केल है, जो आपकी तैयारियां हैं, पीटीआई की तैयारियां हैं, वो फिर इसका मतलब है कि वाकई वो उसी स्केल पर हो रही हैं। बिल्कुल, और यही वजह है ना सर। देखें, आपने एक तरह से हथियार फेंक दिए हैं, आपने हाथ खड़े कर दिए हैं, आप कह रहे हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। अगर एक जेन्युइन एक मैच होता है ना, दोनों फ्रीक आते हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, खेलते हैं। यहाँ पर अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस ख़त्म हो चुका है। हुकूमत को मालूम है कि उन्होंने किसी भी सूरत में नहीं जीत पाना, ठीक। उन्होंने पिच ही ख़राब कर दी है।
और अब वो ये कह रहे हैं कि आकर जो आपने खेलना है खेल लें। अब वो कैसे खेलेंगे, ये बात बड़ी दिलचस्प है। और अभी भी मैं हैरान ये हूँ, इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट। वो ये कह रहे हैं कि कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन हम तो पहुंचेंगे, हम तो आएंगे। और अब की बार तो ये भी बताया जा रहा है, पहले ये इतलात आ रही थी कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल ऑफ कर दे, क्योंकि उनकी जो कमेटी है उसने ये कहा है कि अक्सरियत की राय ये थी उस कमेटी में कि हमें कॉल ऑफ कर देना चाहिए, मगर इमरान खान साहब ने कॉल देनी है। उनकी कोई औकात नहीं है, सॉरी, उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो क्या कॉल दे सकते हैं। इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम भी ये वाजे किया था, तो अब ठीक की है। बार और दूसरे इसमें अगर अदील, थैंक यू, मैं अगर कंक्लूड करने के लिए बात कहूँ ना कि जी हर चीज़ में एक वो होता है जो ये पॉलिटिकल मैटर्स हैं, जाहिर है ये पॉलिटिक्स हो रही है, तो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जी जो मुज़ाकरात की या टेबल टॉक की जो खिड़की या दरवाज़ा है वो हमेशा खुला रहता है, वो इस वक्त भी खुला हुआ है। तो बेहतर यही होता है दोनों फरीकों के लिए कि आप अगर उसी मॉड को इस्तेमाल करें, उसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करें, तो ये सारी जो एक वो जो जानजदी तैयारी की थी है ना, ते इसकी इसकी ज़रूरत ही ना पड़े शायद। सर ये तो नहीं पड़नी चाहिए ज़रूरत, लेकिन मसला ये है ना, सीरियसनेस आप एक्सपेक्ट करते हैं तो दोनों तरफ से करें ना। एक जानिब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमसे मुज़ाकरात हो रहे हैं और अभी भी उनकी जानिब से ये बातें आ रही हैं सामने, लेकिन दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब बड़े गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कौन मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमसे तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना हम किसी से कर रहे हैं। उल्टा वो यहाँ पर जुलूस निकलवा रहे हैं पुलिस एहलकारों से, और पुलिस एहलकार नारे लगा रहे हैं शहबाज शरीफ जिंदाबाद के, इमरान खान को या उसके लोगों को घरों से नहीं निकलने नहीं नहीं, देंगे। ये इस तरह देखें ये चीज़ है ना, ये और ये गैर जिम्मेदाराना बयानात भी दोनों तरफ से चल रहे हैं। जो पीटीआई की क्या, उनमें से एक लॉबी है वो कहती है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरे कहते हैं कि जी सर कोई देखिए ना, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ओनस आता तो है वो जाहिर है, रियासत पे, ओनस जाहिर है, आता है रियासत पे। वो एक सियासी जमात है, एक मुतासरा ठीक है। फरीक है, उसने तो करना है जो करना है। उन्होंने हाँ, उनके इसमें साथ जो कुछ आगे हो बढ़ना है, एक स्टेप आगे अगर बढ़ना है तो वो रियासत ने बढ़ना है। वो किस अंदाज में रियासत और बढ़ती माँ है, के जैसी वो किस याद अंदाज आना। में, वही कह रहा हूँ कि रियासत किस अंदाज में आगे बढ़ेगी, कि वो आपकी नज़र में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट इज़ यट टू बी सीन। यस। ठीक है जी, इसी नोट पे हम कंक्लूड करते हैं।